उत्तराखंड की उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर गिरे बड़े बड़े चट्टान, हाईवे बंद। उत्तराखंड के जोशीमठ में 12 दिन भारी भूस्खलन जारी, कोलाना टोक के 15 परिवार समेत पाखी गांव के लिए बना खतरा। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ से गिरा मलबा, कर्णप्रयाग गैरसेन नेशनल हाईवे पर भी हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किलें, बागी पुल जाव की सड़क कर दी गई है बंद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सेल्फी लेने के चक्कर में उफनती नदी में फंसे 5 युवक, स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई युवकों की जान। जम्मू में भारी बारिश लगातार है जारी, अखनूर में चिनाब का रौद्र रूप दिखा, आसपास के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। जम्मू के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश के आगे सब बेबस नजर आए, सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी में फंसे बच्चे समेत 14 लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया, तेज बहाव में फंस गए थे ये लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नेशनल हाईवे पानी में डूबा, गाड़ियों को निकालने में पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। यूपी के औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे गांव के लोगों में भय का माहौल, लोगों का राहत और बचाव कार्य के लिए सुविधाओं की कमी का लोगों का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में खरबूजा बावड़ी में जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानियां, खाने पीने की चीजों की हो रही है दिक्कत, प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर जुगाड़ का लिया सहारा। राजस्थान के बूंदी में नदी के तेज बहाव में कार समेत बह गया स्टेशन मास्टर, 2 किलोमीटर दूर मिला शव। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही रोकी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के सवाल पर बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा राष्ट्रपति से समय मांगा है लेकिन अभी समय नहीं मिला है। समय मांगा है, जिस दिन राष्ट्रपति से मेरे मिलने का मौका मिलेंगे सबको बता के मैं जाऊंगा। दादा अभी टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति ने, आपने टाइम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मचे घमासान के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। राष्ट्रपति के अपमान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की बढ़ी मुश्किलें, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में केस हुआ दर्ज। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अधीर रंजन तलब, 3 अगस्त को पेश होने को कहा। संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में हुई तीखी बहस, कांग्रेस के 22 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, प्रिविलेज कमेटी को सौंपने की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोला, कहा यह टिप्पणी जनजातीय समाज का अपमान है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को पच नहीं रहा है कि आखिर आदिवासी समाज से आई महिला कैसे राष्ट्रपति बन गई। कांग्रेस को ये हजम नहीं हुआ है और कांग्रेस को जब हजम नहीं हुआ है तो बौखलाहट में उनके जो नेता हैं वो इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों के द्वारा उनका जो अपमान कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी अधीर रंजन को आड़े हाथों लिया, कहा उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के सम्मान में उनको खड़ा होना चाहिए। महिला राष्ट्रपति और ट्राइबल राष्ट्रपति पहली बार भारत के इतिहास में बनी है और जिस प्रकार से जो टिप्पणी उन्होंने की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। गुजरात के राजकोट में अधीर रंजन चौधरी के बयान का जोरदार विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम चौक पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी की बेटी पर साधा निशाना, कहा वो बार चलाती है तो चलाएं, हमें क्या आपत्ति है। मोदी जी ने हर चीज पर जीएसटी लगा दी है लेकिन शराब और मांस पर क्यों नहीं लगाया।
राज्यसभा के निलंबित सांसदों का 50 घंटे का धरना आज खत्म होगा। सांसद संसद परिसर में ही 50 घंटे का धरना दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में एक नया खुलासा हुआ है। छापे में कैश के अलावा रियल एस्टेट कंपनी के दस्तावेज मिले हैं। रिश्वत के पैसे रियल एस्टेट में लगाए जाने की बात आई सामने। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता की 4 कार गायब। अर्पिता के नाम रजिस्टर्ड हैं 2 कारें। पता लगाने में जुटी हुई है ईडी की टीम। कैश कांड में घिरे पार्थ चटर्जी को ममता सरकार और टीएमसी के सभी पदों से हटाया गया है। ईडी के रिमांड पर हैं पार्थ चटर्जी। अर्पिता के घर छापे में अब तक मिल चुके हैं करीब 50 करोड़ रुपए और 10 किलो सोना। टॉयलेट में छिपाकर रखे थे नोट। अर्पिता के कोलकाता में राजराहाट के रॉयल रेसिडेंसी स्थित फ्लैट में भी छापा। अभी तक वहां कुछ नहीं मिला। ईडी को छापे में एक डायमंड रिंग मिली है जिस पर पी लिखा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि पी का मतलब कहीं पार्थ तो नहीं। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कथित भर्ती घोटाले में अनियमितता का आरोप है। सूत्रों के हवाले से एक वरिष्ठ आईएएस समेत 4 महिलाएं ईडी के रडार पर। टीचर भर्ती घोटाले के अलावा कुछ और घोटाले भी सामने आ सकते हैं। मृत बीजेपी नेता प्रवीण के घर पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल कर्नाटक में भी करेंगे लागू। असम के मोरीगांव और बारपेटा से 12 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप अंसार उल इस्लाम से संबंध का आरोप। संदिग्ध मुस्तफा पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए मदरसा चलाने का है आरोप। मदरसा सील किया गया। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में बिहार में कई जगह एनआईए की टीम पहुंची छापामार कार्रवाई करने के लिए। डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेज किए बरामद। तमिलनाडु के चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी दोपहर 2 बजे गांधीनगर पहुंचेंगे। यूपी बीजेपी लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में जुट गई है। आज से मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की होगी शुरुआत। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, कहा महाराष्ट्र में फिर पलट सकती है सत्ता। हमारे संपर्क में शिंदे गुट के कई विधायक हैं। शिवसेना के 12 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग। संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी सौंपी। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की प्रवास यात्रा। 30 और 31 जुलाई को कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे नड्डा और अमित शाह। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से। एंटी मॉब लिंचिंग बिल दोबारा लाएगी सरकार। कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर ओवैसी के बयान का प्रयागराज में अनूठा विरोध। मुस्लिम युवा कांवड़ियों पर फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं और जलपान करा रहे हैं। माफिया अतीक की जमीन पर फ्लैट के लिए 4 हफ्ते में आए 3000 आवेदन। योगी सरकार गरीबों के लिए सस्ते मकान बनवा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को अनसील्ड करने का सिलसिला हुआ शुरू। आज तारों की हदबंदी हटाई जाएगी। आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। 21 अगस्त को गिरेगा नोएडा का ट्विन टावर। टावर गिरने से पहले 5000 परिवारों को छोड़ना पड़ेगा अपना घर। आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर में लहराएगा जबलपुर में बना तिरंगा। महिला स्व सहायता समूह और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की इकाइयों में बन रहे हैं 4.5 लाख तिरंगे। भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। चुनिंदा देशों में शामिल हुआ भारत जहाज कुल 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टर्बाइनों से 28 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।